15/9/2020 सितंबर का मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे मुख्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। दूसरे धर्म वाले को समझाना। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सतयुग में 9 लाख होते हैं, बहुत छोटा सा जार होगा। फिर विचार करो इतनी सारी आत्माएं कहाँ गई? वह ब्रह्म में, वह पानी में तो लीन नहीं हो गई। वह सब कुछ मुक्ति धाम में चल। भारत में ही खून की नदियाँ बहती हैं, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेंगी। नई दुनिया की स्थापना से पुरानी दुनिया की विनाश, यह भी ड्रामा में नूड है। तुम आर्य समाजी के झुंडों को समझाओ तो उसमें कोई इस देवता धर्म का होगा तो टच होगा। बरोबर, यह सब बात ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान बाप तो उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएंगे। मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं दे सही, दे के सब धर्मों को भूल, मामेकम याद करो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती फलाना, यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह योग अग्नि संभाल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में पावन होने बगैर कोई जा नहीं सकता है। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही उच्च पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उनको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था मन 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। दाता तो हमारा एक ही बाप है। यह अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं। यह तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु है ही एक बाप, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते हैं मैं तुमको वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है। ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति वैराग्य होता है। पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होने वाली है, इसलिए इस बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। क्योंकि पवित्र बनने बगैर घर जा नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियाँ होने के बाद दूध की नदियाँ बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर पर दिखाते हैं, समझाया जाता है। इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा, यह लड़ाई लगी। एक चिंगारी से देखो क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ाई जरूर लड़ेंगे, जरूर लड़ाई चलती ही रहती है। एक दो के मददगार बनते हैं। तुम भी नई दुनिया चाहते हो तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब विस्तार से प्यारे बाप दादा का महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर में कहा, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि
बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं। यह बात बहुत हिम्मत से श्रेणी शक्तियाँ ही समझा सकती है, समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, माने जो बाबा के ज्ञान को नहीं जानते, सत्य बाप का परिचय नहीं है, उनको रास्ता बाप का बताना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इससे बुद्धि से भूलना है पुरानी दुनिया को। नष्टोमुहा बनना है पुरानी दुनिया से। दूसरा पॉइंट, निर्माण धाम में जाने के लिए पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। स्पष्टीकरण, साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजित बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, सन्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो तभी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बनो। अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहजयोगी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।